डॉक्टर अजय कुमार झा अपने इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2 चैनल पर आपके साथ। अभी तो देश में जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी गर्म है। अभी मणिपुर का मसला है, उसने सारे देश को हिला करके रखा हुआ है। लोग परेशान हैं, सारा देश परेशान है। उस पर चर्चा हो रही है, उस पर अभी अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाएगा, उस पर स्वीकृति मिल चुकी है। और भी दिल्ली का जो ऑर्डिनेंस है वो सब है, तो वो सब तो अपनी जगह पर है। परंतु इसी 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 क्रम को देखने और समझने के लिए मैं इस बात पर आज चर्चा करना चाहता हूँ कि जो अपोजिशन पॉलिटिक्स है वो जो बढ़ रही है, उसके रास्ते में राहुल गांधी जी कहाँ पर आते हैं। राहुल गांधी जी के का कोई अल्टरनेटिव है भी नहीं, है भी या नहीं अपोजिशन पॉलिटिक्स में, और ये कि क्या मोदी को वो चैलेंज कर पाएंगे, और इन सब चीज़ों का कुछ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अपोजिशन पॉलिटिक्स के कंसोलिडेशन में। मुझे लगता है कि आज की तारीख में बहुत सारी चीज़ें इस बात पर निर्भर करती हैं कि इनका जो अविश्वास प्रस्ताव है वो जब गुजर जाता है तो उसके बाद जो ऑर्डिनेंस वाला मसला है दिल्ली सरकार का, जिसे सरकार उसे बिल के रूप में, एक्ट के रूप में अभी लाना चाहती है, उसे पास करना पहले तो बिल के रूप में, बाद में एक्ट के रूप में, वो एक बार पास हो जाने के बाद हो जाएगा। और राहुल गांधी जी का जो मसला है वो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो भी अभी लंबित है, तो वहाँ भी उन पर कुछ निर्णय लिए जाने वाले हैं। अब ऐसे में अगर राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के अल्टरनेटिव प्लान्स होंगे कि अपोजिशन पॉलिटिक्स के तरफ से इधर, चूँकि माना गया कि बंगलोर की राजनीति, बंगलोर में जिस तरह से राजनीति हुई और वहाँ जिस तरह से नीतीश कुमार जी आगे बढ़ रहे थे कन्वेनर के रूप में, उनके नाम की घोषणा होना ऑलमोस्ट तय लग रहा था बंगलोर में पहुँचने से पहले तक, किंतु बंगलोर पहुंचते ही वो सारी चीज़ें उलट पलट हो गई। वहाँ नीतीश कुमार जी को उस तरह की तवज्जो मिली नहीं, और वैसे में इस बात की अब संभावना व्यक्त की जा रही है कि मुंबई में जो मीटिंग होनी है, अब उसके डेट पर भी कई तरह की शंका इधर उठ रही है। 15 अगस्त के बाद तो इसे मुकर्रर किया जाना था, डेट अभी तय ठीक से अभी उस तरह से जो अभी है वो क्लियर भी नहीं हुआ था, कि अभी कुछ ऐसी सूचना भी आ रही है कि शायद ये कुछ आगे बढ़े। अब ये जो जिन कारणों से हो, उसमें माना जा रहा है कि अपोजिशन खेमे में खुद ही काफ़ी कंट्राडिक्शंस हैं, पर ये सब अपनी जगह है। मैं जिस बात को फोकस करना चाह रहा हूँ कि ये राहुल गांधी जी को जिस तरह से प्रमोट किए जाने की चेष्टा चल रही है, और राहुल गांधी जी खुद भी काफ़ी मुखर तौर पर अपोजिशन चेहरा के रूप में एक तरह से उन्हें स्वीकृति मिल भी चुकी है, तो क्या सारे अपोजिशन पार्टी इस पर एग्री करते हैं या नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण, जिस पर मैं यहाँ आज अपना आकलन करना चाहता हूँ, कि अगर राहुल गांधी जी उस स्थिति में न हो पाए जिससे कि वो अगला चुनाव लड़ सकें, तो उस हालत में कांग्रेस का अल्टरनेटिव प्लान क्या है। और अल्टरनेटिव प्लान क्या है, अल्टरनेटिव प्लान कौन होंगे? क्या वापस से मनमोहन सिंह जैसे लोग होंगे? मनमोहन सिंह खुद होंगे, उनकी जगह कोई और लोग होगा जिसे वो अपना नेता बनाना चाहेंगी? सोनिया गांधी जी तय करेंगी, या राहुल गांधी जी तय करेंगे, या प्रियंका गांधी जी तय करेंगी? क्या खुद प्रियंका गांधी जी एक अल्टरनेटिव लीडर के रूप में कांग्रेस के द्वारा रखी जा सकती हैं? क्योंकि जिस तरह से ये प्रियंका गांधी जी एक्टिव इधर हुई हैं पिछले कुछ महीनों में, जिससे कि हिमाचल प्रदेश की जो विक्ट्री हुई है कांग्रेस की, उसमें भी उन्हें इसका काफ़ी श्रेय दिया गया है। अभी इधर मध्य प्रदेश में वो काफ़ी एकदम हरिकेन मूव कर रही हैं, काफ़ी जा रही हैं, आ रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस सारे अल्टरनेटिव्स अपने पास रखना चाहती है कि जब अपोजिशन मीटिंग हो तो कन्वेनर का मसला तो अपनी जगह पर जो होगा वो तय किया जाएगा, परंतु लीडर के रूप में एक नाम का जहाँ तक सवाल है, उसे राहुल गांधी जी अगर कहीं से, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिलती है, तब तो खैर कोई बात ही नहीं, तब तो वो ऐसे भी रेस से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें
अगर वो रेस से बाहर, वही मैं कह रहा था कि अगर वो रेस से बाहर हो जाते हैं तो अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कांग्रेस के पास। तो आज की तारीख में तो प्रियंका गांधी जी ही लग रही हैं। तो प्रियंका गांधी जी क्या मोदी जी को चैलेंज कर पाएंगी? ज़्यादातर जो कांग्रेसी खेमा है और अपोजिशन खेमा, उसके अपने अपने कांग्रेस के अंदर भी इसमें एक राय नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा भी है, सुना भी है, प्रमोद कृष्णन जी ने कुछ इस तरह की बातें भी कही थी, और भी लोगों के अपने विचार हैं जो वो कभी पर्दे पर आकर देते हैं, कभी नहीं देते हैं। बहुत लोग हैं कांग्रेस में जो प्रियंका गांधी जी को ही चाहते हैं। तो अगर डेस्टिनी ने ऐसा कुछ कर दिया जिससे राहुल जी आगे नहीं बढ़ पाए, तो प्रियंका गांधी जी का नाम आना तय है। और अब ये बात अलग है कि उनके नाम की घोषणा पर बाकी लोग तैयार होते हैं या नहीं, बाकी पार्टियां तैयार होती हैं या नहीं। पर मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी के नाम पर शायद मैं अभी भी शायद ही कह रहा हूँ कि शायद कुछ पार्टियां जिन्हें राहुल गांधी जी पर एतराज़ है वो तैयार हो जाएं, कुछ अपोजिशन पार्टियां तैयार हो जाएं। एक तो उनकी एक अभी फ्रेश छवि है, उस लिहाज से फ्रेश मतलब इस तरह से कि वो इस रूप में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुई थी अपोजिशन के का नेतृत्व करने के तरीके से। और अगर उनका नाम आता है तो मुझे लगता है कि उस पर कई लोगों की सहमति बन भी जाएगी, कई पार्टियों की। लेकिन अब ये अलग बात है कि वो चुनाव के पहले होगा या चुनाव के बाद होगा। पर यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि राहुल गांधी जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी तरह की राहत मिलती है या नहीं मिलती है। ये इफ़ और बट यहाँ लगा हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद क्या, अगर राहुल गांधी जी नहीं आए, अगर प्रतिद्वंदी के तौर पर वो नेता के तौर पर आज स्वीकृत हों या ना हों, लेकिन इलेक्शन के बाद तो तय है कि लार्जेस्ट पार्टी तो हर हाल में, आज की तारीख में तो मुझे यही लगता है कि कांग्रेस ही अपोजिशन खेमे से आएगी। अगर ममता जी कुछ ज़्यादा करिश्मा नहीं कर पाई तो उस हालत में अगर कहीं ममता जी का ही कुछ करिश्मा हो गया, वहाँ भाजपा को करारी शिकस्त मिल गई, जिसकी संभावना कम है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ नहीं था। और अभी तो स्थिति और भी ऐसी नहीं है कि वो कुछ इस तरह से हो कि भाजपा को वहाँ शिकस्त खाना पड़े उस तरीके से कि जैसा लोग सोच रहे हैं कि सीधे सीधे आउट कर देंगी ममता जी। तो अब ये सब सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं। ऐसे में दो बातें जो जिस पर मैं फोकस कर रहा था आज की अपने आकलन में, वो ये कि अगर राहुल जी नहीं आते हैं तो कौन आएंगे, तो मुझे लगता है प्रियंका जी निश्चित तौर पर आएंगी। और प्रियंका जी का नाम अभी घोषित हो या ना हो, चुनाव के बाद उनका नाम घोषित होगा, बशर्ते कि अपोजिशन पार्टी मेजॉरिटी मार्क पर पहुंचने की स्थिति में हो। अब ये है सवाल। और तीसरा कि क्या प्रियंका जी एक राहुल गांधी से बेहतर विकल्प होंगे, और क्या वो ज़्यादा पावरफुल तरीके से मोदी जी को चैलेंज कर पाएंगी? आज की तारीख में तो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इस नज़रिए से देखें तो अभी प्रियंका गांधी उस तरह से अभी वो किसी परीक्षा में खरा नहीं उतरी हैं नेशनल लेवल पर। हाँ, राज्यों पर जिस तरह से कांग्रेस की इधर दबिश बढ़ी है, उसमें अभी कर्नाटक में भी वो कांग्रेस ने ज़बरदस्त जीत हासिल की। कुछ क्रेडिट उन्हें और राहुल गांधी जी को तो जाता है, दोनों को इकट्ठे जा रहा है। वैसे वहाँ के जो लोकल नेता हैं वो मूलतः इसके कर्णधार हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्रेडिट जा रहा है। तो ये बात भी प्रियंका जी के हित में जाएंगी अगर राहुल गांधी जी नहीं सामने आते हैं। तो ऐसे में और जहाँ तक मुझे लगता है कि साउथ में भी राहुल गांधी से ज़्यादा स्वीकृति प्रियंका गांधी को मिलेंगी अपोजिशन खेमे के अगर नज़रिए से हम देखें तो। अब ये एक चैलेंज है, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि सदर्न पार्ट कंट्री के सदर्न पार्ट में गांधी फैमिली को बराबर स्वीकृति मिलती रही है। इसमें इंदिरा जी भी हारने के बाद वहाँ गई थी, वहाँ से जीत करके चिकमंगलुरु से आई थी। फिर राहुल गांधी जी गए, और अगर प्रियंका गांधी जाती हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ भी, अगर वो तमिलनाडु चली जाती हैं तो जिस तरह से वहाँ वो द्रमुक के साथ हैं और द्रमुक ने उन्हें पूरा सपोर्ट दिया, तो ये भी एक चैलेंज होगा और वो बहुत बड़ा मैसेज भी होगा देश के लिए, मुझे लगता है। क्या इसका प्रतिकार करने के लिए भाजपा खड़ी है, भाजपा की कोई तैयारी है
ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। मुझे लगता है कि भाजपा ने इन चीज़ों को ध्यान रखा है या नहीं रखा है, पब्लिक डोमेन में इस बात की जानकारी उस तरह से है नहीं। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग तो हो ही जाएगा। इस अगर प्रियंका गांधी जी आती हैं, मोदी जी की ताकत तो बहुत बड़ी है। मोदी जी को हराना, प्रियंका गांधी आए या कोई भी आए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन बट देन इट इज़ पॉलिटिक्स, कुछ भी हो सकता है। और प्रियंका गांधी को एक नए चेहरे के रूप में, उनमें इंदिरा गांधी का छवि देखते हुए, वैसे बहुत लोग इंदिरा गांधी की ज़बरदस्त क्रिटिक भी रहे हैं, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंदिरा गांधी जी को एक काफ़ी स्ट्रांग नेता के तौर पर मानते हैं। और जब खास करके बांग्लादेश को जिस तरह से उन्होंने आज़ाद कराया था, उससे उनकी छवि एक स्ट्रांग आयरन लेडी की बन गई थी, और वो आज तक लोगों के दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। तो और उसकी उनकी छवि अगर प्रियंका गांधी में लोग देखते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। उसको प्रतिकार करना एक रियल चैलेंज होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की ग्लोबल छवि मोदी जी की बनी है, मुझे लगता है मोदी जी शायद आगे निकल जाएं। परंतु फिर भी मैं इस पर थोड़ा अभी सीधे सीधे कोई आकलन करके कहने में थोड़ा सा मुझे संदेह है कि उसके बाद क्या होगा। देखते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल इफ यू लाइक इट।